मोदी से नफरत करने वाला तुर्की आज मांग रहा है भीख। भारत के गेहूं को सड़ा हुआ बताकर ठुकराने वाला तुर्की बना दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था भारत का कड़ा विरोध, अब मिलेगी सजा। मोदी ने 1 सेकंड में निकाल दी तुर्की की हेकड़ी। दोस्तों याद है ना, वही तुर्की जिसने कभी मोदी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का साथ देकर भारत का खुला विरोध किया था। आज वही तुर्की भारत से भीख मांग रहा है। हाँ दोस्तों, वही देश जिसने कभी भारत के गेहूं को सड़ा हुआ बताकर ठुकरा दिया था, आज अपने ही पेट की आग बुझाने के लिए उसी भारत के आगे झुक रहा है। जब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान मुसलमानों का नेता बनने का नाटक कर रहे थे, तब मोदी ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर तुर्की पाकिस्तान या किसी तीसरे देश के साथ भारत के खिलाफ जाएगा तो उसके रिश्तों की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन एर्दोगान ने भारत की बात नहीं मानी और नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। तुर्की की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी है और जनता भूख से तड़प रही है। कभी भारत के खिलाफ आग उगलने वाला एर्दोगान अब वही भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। जब हालात खराब हुए तो उसने अपने सबसे तेज तर्रार अफसर फिराट सुनेल को दिल्ली भेजा ताकि भारत से रिश्ते फिर से सुधारे जा सकें। फिराट ने दिल्ली में बयान दिया कि भारत तुर्की का महत्वपूर्ण मित्र है, दोनों देशों को सहयोग को फिर मजबूत करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ही हफ्तों बाद वही तुर्की फिर अपनी औकात पर उतर आया। जब भारत का गेहूं तुर्की पहुंचा तो उन्होंने बिना जांच पूरी किए उसे ठुकरा दिया। कहा कि गेहूं में वायरस है, लेकिन वक्त पलटते देर नहीं लगती। आज वही तुर्की भूख से बिलख रहा है। वहां की सरकार जनता के सामने हाथ जोड़ रही है और अब वही एर्दोगान यूक्रेन से गेहूं खरीदने के लिए अपमानजनक सौदा कर रहा है। खबरें साफ बताती हैं कि तुर्की ने यूक्रेन से 25% छूट पर गेहूं की मांग की है, वो भी तब जब रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा कर रखा है। यूक्रेन का अनाज ओडेसा पोर्ट पर फंसा हुआ है और तुर्की की हालत इतनी खराब है कि वह अब भीख जैसी शर्तों पर अनाज मांग रहा है। जो देश आज भारत के अनाज पर जिंदा हैं, वो हमारी मूर्खता पर हंस रहे हैं और यही सच्चाई है, क्योंकि मोदी सरकार आज दर्जनों देशों को मुफ्त में या बेहद सस्ते दाम पर गेहूं भेज रही है ताकि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा रहे। लेकिन उस लिस्ट में तुर्की जैसा दोगला देश अब बाहर हो चुका है। अब जब तुर्की की हालत इतनी बुरी हो गई है कि वहां की जनता भूखी मर रही है, तो वो फिर से भारत के आगे झुक रहा है। एर्दोगान अब मोदी सरकार से अपील कर रहा है कि हमें एक और मौका दिया जाए, भारत से फिर से गेहूं भेजा जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत को उस देश पर भरोसा करना चाहिए जिसने हर मौके पर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसने भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों को भड़काने की कोशिश की थी। मोदी सरकार ने इस बार बहुत सटीक चाल चली है। उन्होंने 1 सेकंड में तुर्की की हेकड़ी निकाल दी है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि हमारी प्राथमिकता वो देश हैं जो हमारे सच्चे साथी हैं, न कि वो जो जरूरत पड़ने पर हमारे आगे झुकते हैं और जब हालात सुधरते हैं तो पीठ में वार करते हैं। भारत आज गेहूं के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। भारत का अनाज दुनिया को बचा सकता है, लेकिन ये अनाज हर किसी को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को तुर्की को दोबारा मौका देना चाहिए? क्या उस देश को फिर से भरोसे लायक माना जा सकता है जिसने बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की? कमेंट में बताइए कि मोदी सरकार को तुर्की के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या उसे सजा देनी चाहिए या माफी का एक और मौका? क्योंकि दोस्तों, मोदी सरकार के राज में भारत किसी की दया पर नहीं जीता, बल्कि अब पूरी दुनिया भारत की दया पर जिंदा है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि जिसने भारत को ठुकराया वो आज भारत के सामने झुका हुआ है।